हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 की रीडिंग आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। लर्निंग टारगेट, तो इसके अंतर्गत हम जिन जिन चीज़ों को सीखेंगे वे हैं हमारी इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल्स, ईंधन, कोल कोयला, पेट्रोलियम पेट्रोल, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस, लिमिटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स और प्राकृतिक संसाधनों के लिमिटेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। तो इस चैप्टर का परिचय देखते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लाइव कंफर्टेबली। हम अपनी बेसिक आवश्यकता, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को आराम से जी सकते हों, आरामदायक बना सकते हों। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वी नीड एयर फॉर कंबशन एंड रेस्पिरेशन। हमें, उदाहरण के तौर पर ये समझ लीजिए, हमें अपने कंबशन की प्रोसेस, यानी कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बर्न होना। वो एयर की प्रेजेंस में ही बर्न होती, कोई भी चीज़ जलती है, जलना। तो जलने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है एंड रेस्पिरेशन, और सांस लेने के लिए भी हमें वायु की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता पड़ती है। वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शंस। पानी जो हमारे शरीर के विभिन्न कार्य पूर्ण करने में आवश्यक है। सनलाइट फॉर द विजन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन प्लांट, सोयल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स etc। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जिसके द्वारा हम देखते हैं और इसके द्वारा पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि होती है, और मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं वे बढ़कर अपनी वृद्धि करते हैं etc। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम बाई मैनमेड। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर में ऑटोमेटिक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वहाँ से शुरू करते हैं। Those resources that occurs within the environment in their original and natural form are called natural resource। वे रिसोर्स, वे संसाधन जो हमें वातावरण में ओरिजिनल और नेचुरल अवस्था में मिलते हैं, उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सोयल, मिट्टी, कोल कोयला, पेट्रोलियम पेट्रोल आदि, ये सभी नेचुरल रिसोर्स हैं। दे टेक ईयर्स टू फॉर्म विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द ह्यूमन। ये बहुत लंबे समय के बाद मनुष्य के बिना हस्तक्षेप किए स्वयं बनते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्स हमारी
नेचर के अंदर पाए जाते हैं, वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई दैम इनटू इनऑक्सिड। इनको हम विभिन्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले जो डिवाइडेशन होगा हमारा उसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं। दीज आर टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अप्राकृतिक यानी जिनका हम प्रयोग करते हैं, जो खत्म नहीं होते, उनको इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। और एग्जॉस्टेबल जो दोबारा से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, उनको कहते हैं। अब देखते हैं, हम एक एक को दोनों को पढ़ लेते हैं। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग इन unlimited quantity and not likely to be exhausted by various human activities are called inexhaustible natural resource। वे प्राकृतिक संसाधन जो मनुष्य को बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचर के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उनको हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, सोयल, मिट्टी एंड सनलाइट और सूर्य का प्रकाश आर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये सभी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, वे द नेचुरल रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। वे प्राकृतिक संसाधन जिनको प्रकृति ने हमें निश्चित मात्रा में प्रदान किया है और उनका प्रयोग मनुष्य की गतिविधियों के कारण बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम फ्यूचर में एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, ऑल काइंड्स ऑफ द मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स सच एज कोयल, कोयला, कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस और प्राकृतिक गैसें आर द एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये सभी एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं। फ्यूल्स, ईंधन, the material that provide useful energy on the burning in oxygen are called fuels। वे मटेरियल जिनको हम जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं, उनको हम फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। फ्यूल्स यानी ईंधन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वी यूज सेवरल टाइप्स ऑफ द फ्यूल्स फॉर आवर डिफरेंट रिक्वायरमेंट। हम अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर, फॉर डोमेस्टिक यूज, घर में प्रयोग के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट, आवागमन के लिए, फॉर इंडस्ट्री, उद्योग धंधों में के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पादन में, एज रॉकेट फ्यूल्स etc, और रॉकेट में ईंधन के रूप में, आदि आदि। ये विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स हैं जो इन जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स,
क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का वर्गीकरण। फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ईंधन को यानी फ्यूल्स को यानी ईंधन को उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन, वुड लकड़ी, कावडंग गाय का गोबर, कावडंग केक यानी गाय के गोबर के उपले, कोल कोयला, कोक एंड चारकोल, कोयला और चारकोल आदि ये ठोस ईंधन होते हैं, यानी इनको सॉलिड फ्यूल कहते हैं, जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बी सेकंड पार्ट, लिक्विड फ्यूल्स। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, एल्कोहल एंड लिक्विड कार्बन, ये सभी लिक्विड फ्यूल होते हैं और ये लिक्विड फॉर्म में काम आते हैं। सी गैसियस फ्यूल। कुछ ऐसे ईंधन होते हैं जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी गैस की अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जो आपके घरों में बेसिकली खाना बनाने के काम आती है। कोल गैस, कोयले की गैस, वाटर गैस, वाटर गैस होती है ये, इसका प्रयोग भी ईंधन के रूप में करते हैं। एंड गोबर गैस और गोबर गैस, ये सभी विभिन्न प्रकार के फ्यूल्स हैं जो विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल। फ्यूल्स की कुछ विशेषताएं। नंबर 1, इट शुड हैव ए हाई हीट वैल्यूज, कैलोरिक वैल्यू। इनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात अगर कोई 1 किलोग्राम फ्यूल बर्न किया जा रहा है तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उत्पन्न करे, हीट उत्पन्न करे, ये ही उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट और बर्निंग। यह जलाने पर कोई भी हानिकारक उत्पाद उत्पन्न ना करे। इट शुड कॉजेज मिनिमम एयर पोल्यूशन। यह वायु प्रदूषण बहुत कम करे। इट शुड बी चीप। यह सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। इसको आसानी से ले जाया जा सकता हो और आसानी से स्टोर किया जा सकता हो। ये नेक्स्ट, इट शुड बी रेडिली अवेलेबल। ये आसानी से मिल जाता हो। इट शुड हैव ए लो काइंडलिंग टेम्परेचर। और यह है लो टेम्परेचर पर ही कार्य करने लगता हो। आज हमारा ये रीडिंग पोर्शन यहीं कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर की रीडिंग आप अच्छी तरीके से समझ के कर लेंगे और चैप्टर नंबर 5 को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से रीड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।